शरह सूद में 1% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12% से कम होकर 11% पर आ गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। सोने की कीमतों को फिर से पड़ लग गए। एक ही रोज में सोना 7,000 रुपये तोला महंगा। 24 कैरात सोना 3,61,000 रुपये का हो गया। 22 कैरात सोना 3,31,000 रुपये तोले से तजावुज। 21 कैरात सोना 3,16,500 रुपये तोला हो गया। चांदी की कीमत 3,450 रुपये तोला मुकर्रर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुल्की सियासी अमूर, बजट और तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को पंजाब असम्बली अमूर एहसन तरीके से अंजाम देने पर सराहा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में रिकॉर्ड घर बनाने पर मुबारकबाद दी। तारीख गवाह है, जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो लोगों के मसाइल हल होते हैं। पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती आलूदगी जैसे अहम शोबों पर हुकूमत काम कर रही है। अवामी खदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा हुकूमत किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। भारत की जारियत के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। भारत कश्मीरी अवाम पर मजालिम ढा रहा है। भारत का पहलगाम वाक़े का ड्रामा असल में कश्मीर का मसला है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज जारी। हुकूमत में मुज़ाकरात की टेबल पर आने से इनकारी। पंजाब भर के अस्पतालों की ओपीडी के साथ इंडोर सर्विसेज भी मुअत्तल। 15 रोज से ओपीडीज बंद होने से 7 लाख से जायद मरीज मुतासर। सैकड़ों ऑपरेशन भी मुतासर। कुछ अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया से आउटडोर चलाने की कोशिश जारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब कहते हैं, कल लाहौर समेत पंजाब भर में डॉक्टर्स पर तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। लाहौर के तमाम टीचिंग अस्पतालों का अमला रैलियां निकालेगा। डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ केस की समाअत। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सुल्तान तमीर अहमद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। हुकूमत ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का मामला हल करने की बजाय उन पर मुकदमा दर्ज किए। अदालत ने मामला खुश असलूबी से हल करने का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बरक्स किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आला की भारत से वापस आने वाले पाकिस्तानी मरीजों के इलाज की हिदायत। पंजाब हुकूमत का ट्रांसप्लांट और दीगर इमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरियम नवाज का मरीजों के मुफ्त इलाज का हुक्म। बोली, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो के सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रेड 20 से 21 में तरक्कियों की मंजूरी दे दी। डीजी नैब लाहौर एहतराम डार की ग्रेड 21 में तरक्की। एहतराम डार को बतौर डीजी नैब काम जारी रखने की हिदायत। आसिम लोधी का नैब हेडक्वार्टर से मुल्तान ट्रांसफर। आमिर भट्ट नैब कराची से नैब सखर में तैनात। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद में बगैर सबूत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात की मजम्मत। ये ऐवान समझता है कि भारत ने पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर सिंताज मुआहदे की मुअत्तली की, जो कि बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा है। ये ऐवान इस हकीकत पर जोर देता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, जो मसाइल के पुरअमन और सफारती हल का ख्वाहिशमंद रहा है। करारदाद का मतन।
सिंध ताश मुआहिदा हिंदुस्तान के इख्तियार में नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है, उसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। अब जब दो ममालिक के अंदर ट्रीटीज़ होती हैं तो वो ट्रीटीज़ के जो कन्वेंशंस हैं, जिनमें हम भी सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी सिग्नेटरी है, तो जब बाईलैटरल ट्रीटी होती है तो फिर उसको ऐसे यूनिलैटरली ख़त्म करने की कोई मुल्क भी अगर कोशिश करेगा तो वो बैनुल-अक़वामी उन बाइंडिंग्स के आगे उससे बियॉन्ड जा नहीं सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, भारत खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहता है। भारत की जानिब से जंगी धमकियां दी जा रही हैं। सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल करना भारत के इख्तियार में नहीं। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने सबूत मांगे। भारत के पास पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को भी देखना होगा। भारत के साथ कुशीदगी बढ़ी तो मुल्क का बच्चा बच्चा सालमियत के लिए आगे बढ़ेगा। सरहदों पर पहरा देने वाले जवानों की खातीन हमारी माएँ बहनें हैं। पीपल्स पार्टी हर मुश्किल की घड़ी में पाक फौज के अहल खाना के साथ खड़े हैं। मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातों को एक होना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पीपल्स यूथ विंग के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के पहले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स यूथ विंग के स्टूडेंट्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाएँ। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी से MPA शोएब सदीकी की मुलाकात। पाक भारत कुशीदगी पर पार्टी मौके बारे तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक फौज से इज़हार यकजहती और कौमी सलामती इदारों की भरपूर हिमायत पर मुकम्मल इत्तेफाक। ओन चौधरी बोले, पाक फौज हमारा फ़ख्र है। बतौर कौम हमें किसी बयानिए की नहीं बल्कि यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है। शोएब सदीकी ने कहा, सरहदों की सलामती की खातिर जागने वाली आंखों के लिए कौम दुआ गो है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, भारत में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों पर दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। पूरी कौम भारतीय जारियत के मुकाबले के लिए तैयार है। सिंध ताश मुआहिदे के मुअत्तले के बाद भारत ने आबी दहशतगर्दी बढ़ा दी है। मुल्क के अंदर पानी की लड़ाई पर फायदा भारत उठा रहा है। हुकूमत कौमी वहदत को तोड़ रही है। जाली और गैर कानूनी असलहा डीलर्स महकमा दाखिला के रिडार पर। जाली कागजात पर गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। पंजाब में जाली असलहा डीलर्स की निशानदही करके दुकानें सील कर दी। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को जाली असलहा डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की हिदायत। महकमा दाखिला की मुअत्तल किए गए असलहा डीलर्स की दुकानें ताहुक्म सानी सील रखने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब बोले, बोगस लाइसेंस पर असलहे की फरोख्त संगीन जुर्म है। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का भुप्तियाँ चौक में जूते बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा। फैक्ट्री में जूते की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल का मुशाहिदा किया। चाइनीज़ बिजनेस कौंसिल पाकिस्तान के सदर मिस्टर चिन क्यांग चांग ने जूते बनाने के मुख्तलिफ मराहिल से आगाह किया। चौधरी शाफी की चाइनीज़ बिजनेस कौंसिल के अहदेदारों और चीनी सरमायाकारों से मुलाकात। पंजाब में चाइना बिजनेस पार्क के क़याम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा लिया। बागों के शहर में बादलों के डेरे। रात को होने वाली बारिश से मौसम में खुशगवार तब्दीली। ठंडी हवा चलने से गर्मी में खातिर खा कमी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अख्तर महमूद कहते हैं, आज शहर में बारिश बरसने के इम्कानात कम है। 8 मई से मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होने से बारिश बरसने के इम्कानात हैं। ई चालान कालादम करार देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की दलाइल देने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। सिंगल बेंच ने ई चालान को गैर कानूनी करार दिया था। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। सिंगल बेंच ने ई चालान से मुतालिक फैसला हकाइक के बरक्स दिया। सिंगल बेंच का फैसला कालादम करार दिया जाए, वकील की इस्तदा।
प्लॉट का कब्जा न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर डीजी एलडीए की गैर मशरूत माफी मंजूर। हाईकोर्ट ने एलडीए के वकील को तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर चैम्बर में समाअत की। डीजी एलडीए ने वकील और नुमाइंदे की अदम पेशी पर माफी मांगी। शहरी मोहम्मद अफजल भट्ट ने एडवोकेट तौसीफ बाजवा के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। एलडीए टाउन प्लानिंग विंग का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 139 गैर कानूनी इमलाक सब में मोहर। गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और फैसल टाउन में 42 इमलाक सील। गुजरपुरा, शादमान, शाहजवान, न्यू मुस्लिम टाउन में 56 इमलाक सब में मोहर। वहादत रोड और सब्जाजार में 41 इमलाक सील की गईं। सील इमलाक में निजी स्कूल, फूड पॉइंट, ब्यूटी सैलून, क्लिनिक, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल हैं। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की बागबानपुरा में घरेलू तशद्दुद की शिकार खातून सहर शहजादी के घर आमद। मुतासरा खातून ने शोहर, देवर और नंद पर संगीन तशद्दुद और धमकियों का इल्जाम लगाया। हिना परवेज भट्ट बोली, खातून के शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। खातून पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतासरा खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। जिला इंतजामिया का इंसदादे तजावुज़ात ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 2200 से ज़ायद तजावुज़ात और हरबसपुरा में गैर कानूनी बाजार खत्म। 21 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, आखिरी तजावुज़ात के खात्मे तक बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। पीएचए का वाल्टन रोड को सरसब्जो खूबसूरत बनाने का हदफ। कैंचीता डिफेंस मोड़ो, ग्रीन बेल्ट्स और सेंटर मीडियन पर शजरकारी और घास लगाने का काम मुकम्मल। निजी फैक्ट्री और निजी माल के इतराब पर 3 ऑक्सीजन पॉकेट्स कायम। वाल्टन रोड पर 6000 और 47 रोड पर 1000 मकामी दरख्त लगाए गए। ग्रीन बेल्ट्स पर फोकस पाम जैसे दिलकश दरख्त शहर की रौनक बढ़ा रहे हैं। डीजी पीएचए ताहिर बट्टू बोले, सरसब्जो खूबसूरत लाहौर के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी दिन रात कोशा है। पंजाब हुकूमत का वाटन बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड में नया वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम बिछाने का मंसूबा। वासा ने वाटन बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड में नए सिस्टम के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। माली साल 2025-26 में वाल्टन कंटोनमेंट और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के तरक्याती मंसूबे शामिल करने की इस्तदा। वासा ने मंसूबों के लिए 8 अरब 84 करोड़ 48 लाख 50 हज़ार रुपये के फंड्स की भी इस्तदा कर दी। मंसूबों पर कम अखराजात और मुशावरत मौसर बनाने के लिए नया इदारा बनाने का फैसला। पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज बिल 2025 मुतालिका कमेटी के हवाले। कमेटी बिल पर 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। बिल बजरिया रायशुमारी ऐवान से मंजूर होगा। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। बिल के तहत तरक्याती मंसूबों में मावनत के लिए सरकारी कंसल्टेंट फर्म बनाई जाएगी। इससे कबल मंसूबों के लिए प्राइवेट कंसल्टेंट्स की इमदाद ली जाती है। वासा के डिस्पोजल स्टेशन और लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा अधूरा। लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने की कोई हिकमत अमली ना बन सकी। वासा का रिकवर किया हुआ अरबों रुपए का रेवेन्यू बिजली के बिलों में जाने लगा। वासा इंतजामिया बिजली के इस्तेमाल के दीगर ज़राए इस्तेमाल करने की बजाय लेस्को पर मुनहसर है। सोलर सिस्टम पर मुंतकिली के लिए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड्स के इस्तेमाल को किया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर बारे अहम इजलास। सेक्रेटरी हाउसिंग और डीजी फाटा की ब्रीफिंग। बिलाल यासीन बोले, लाहौर डिवीजन में 4207 अफराद को बिला सूद कर्ज फराहम किए गए हैं। सूबा भर में 27321 घर ज़ेर तामीर जबकि 1900 घर मुकम्मल हो चुके हैं। सालाना 1 लाख घरों की तामीर के लिए माहाना अहदाफ को मद्देनजर रखा जाए। इंशाअल्लाह मेरिट की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे।
सेकंड प्रोफेशनल BDS इम्तिहानात 2024 के नताइज का ऐलान। 788 उम्मीदवार पास, 138 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 85.10% रहा। तर्जुमान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक 16 डेंटल कॉलेजेस के 929 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। तमाम नताइज UHS की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। पंजाब के कॉलेजेस में स्पोर्ट्स फंड से कितना खर्चा हुआ, महकमा हायर एजुकेशन ने सूबे के तमाम कॉलेजेस से डाटा मांग लिया। गुज़िश्ता 14 साल का डाटा और रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक फंड्स में खुर्द-बुर्द की शिकायत पर डाटा तलब किया गया। हर तालिब इल्म से सालाना स्पोर्ट्स फंड हासिल किया जाता है। कॉलेजेस इंतजामिया तलबा से फंड्स तो ले रही थी मगर खर्च नहीं कर रही थी। महकमा खजाना ने स्कूलों का नॉन सैलरी बजट की चौथी किस्त जारी कर दी। पंजाब के तमाम स्कूलों को 92 करोड़ रुपए नॉन सैलरी बजट के जारी किए गए। स्कूलों को बिजली बिल, तामीर व मरम्मत और निजी अफराद की तनख्वाह के लिए ये बजट जारी किया गया। महकमा खजाना ने लाहौर शहर के तमाम स्कूलों को भी ये बजट जारी किया। स्कूलों में रोजमर्रा के मामलात चलाने के लिए ये बजट जारी किया। असातिज़ा के मसाइल और मुतालबात पर महकमा तालीम की कमेटियाँ तश्कील। कमेटियों में असातिज़ा रहनुमा, DPI एलिमेंट्री और सेकेंडरी और डेप्टी सेक्रेटरीज महकमा तालीम स्कूल पंजाब शामिल। कमेटियाँ असातिज़ा के मसाइल और मुतालबात के हल के लिए अपनी तजावीज़ सेक्रेटरी स्कूल और वज़ीर तालीम पंजाब को पेश करेगी। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत बोले, कमेटियों की तश्कील पर वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की स्कूलों में सहूलियात का फुकदान दूर करने के लिए 4 माह की डेडलाइन। बोले, तमाम CEO साफ पानी समेत दीगर सहूलियात 120 दिन में दूर करें। सर्विस डिलीवरी पर कोई समझौता नहीं। सहूलियात के लिए फंड्स देंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं। जहां ज़रूरत हो फंड्स खर्च करने से इज्तनाब न किया जाए। आइंदा माली साल में तालीमी बजट पर खसूसी तवज्जो होगी। लाहौर पार्किंग कंपनी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। अजब करप्शन की कहानी किस्सा परीना बन गई। 14 माह में वजीर बल्दियात ज़शान रफीक ने एक इजलास किया। इजलास में होने वाले फैसलों के बावजूद 3 सालों से पार्किंग कंपनी का बोर्ड ताहाल फाल न किया जा सका। 3 अरब रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली पार्किंग साइट्स पर आधा रेवेन्यू जमा होने का इंकशाफ। पार्किंग कंपनी ने जमा कर्ज के बाद सालाना सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया। शहरियों की पार्किंग कंपनी में ओवरचार्जिंग की शिकायत। लेस्को में बदउनवान अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मुख्तलिफ बेज़ाब्तियों में मुलविस 3 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बरतरफ मुलाजमीन में मीटर रीडर्स अली रजा, साबिर परवेज और LS1 मुदस्सिर अब्दुल वाहिद शामिल। लेस्को इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद की जेर सदारत इजलास। रावी जीप रैली के इंतजामात का जायजा। रूडा के ताउन से जीप रैली 10 और 11 मई को दरियाए रावी एरिया में होगी। जीप रैली क्रॉस का रूट तकरीबन 30 किलोमीटर है। कमिश्नर की आग बुझाने वाली गाड़ियां और आलात मुकम्मल फाल रखने की हिदायत। ग्रॉस रूट लेवल से नए टैलेंट की तलाश। PCB का लाहौर समेत दीगर शहरों में स्पोर्ट्स अकेडमीज बहाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पोर्ट्स अकेडमीज बहाल करने का मकसद ग्रॉस रूट लेवल से नए टैलेंट को तलाश करना है। स्पोर्ट्स अकेडमीज में क्रिकेट की तमाम सहूलियात मौजूद होंगी जो नए टैलेंट की तलाश में मदद देंगी। ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना का नाम भी नामजद किया गया। स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज के नाम शामिल। वुमेन क्रिकेटर्स की नामजदगी अप्रैल के महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर की गई। और GCU के बिलाल मकबूल का शानदार कारनामा। एक साल में 15 नेशनल गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान इंटर बोर्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में बिलाल मकबूल ने 4 गोल्ड मेडल्स जीते, जबकि GCU के ही तालिब इल्म मोहम्मद अहमद ने दूसरी पोजीशन हासिल की।